नहीं तो सामने हम पर अपना परिचय दिया, कहीं जाने वाला खाने की ठिकाना न करने की ठिकाना, तो मैं उनको लेके आया। देखिए जिज्ञासा होती है ना, उसके बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई, फिर रोज़ हम लोगों को बताने लगे। आज भी डॉक्टर विश्राम कहते हैं कि हम श्याम साधु के वजह से ही रायबरी में टिक पाए। उन दिनों जब इनका कुछ कार्यक्रम बढ़ा, हम लोग अब एक मन के 11 हो गए। फिर उस समय डॉक्टर आनंद आए, यही जिला परिषद हाल में कार्यक्रम हुआ। वहाँ हमारे मुँह से निकला था कि जिनका भाग्योदय होता है वही लोग इधर आए। डॉक्टर विश्राम को आज भी याद है कि जिनका भाग्योदय होता है वही ईश्वर आते हैं। ये तय मानिए कि अगर आप लोग इससे जुड़ गए, और देखिए हर आदमी स्वयं में डॉक्टर है, केवल जानकारी हो जाए। बीमारी है क्या? खान पान की गड़बड़ी। अब वो अपने लाइन में थे, हमारा क्योंकि सेवा का काम, हम अपने लाइन में आ गए, जुड़े थे उनसे। फिर उन दिनों स्वामी हरेन मूर्ति आए थे, उनका दिया हुआ प्रमाण पत्र रखा हुआ है। वो हमको तमाम कुछ क्रियाओं को सिखाया, और हमको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी टीबी की शुरुआत हमको हो गई। वो इंजेक्शन हमें सूट न करे। अब उन दिनों देखे कि किसी को सूट करे, किसी को सूट न करे, तो बड़ी मुसीबत। तो मैंने स्वामी हरेन मूर्ति से बताया, तो उन्होंने कहा, वो एक पुस्तक दिया, उसमें शिवाम्बू लिखा था, शिवाम्बू। तो हमने कहा इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा सोमूत्र चिकित्सा, उनका कारण बताया। जो लोग हम लोग गोमूत्र चिल्लाते हैं ना, वो एक विकल्प है केवल। असली मूत्र का शरीर के मरे हुए जो भी बैक्टीरिया हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर जाते हैं। उनको अगर आपने फिर पहुंचा दिया तो ये प्रकृति का नियम है कि जो मरे हुए जीव को जो जिंदा जीव खाता है वो भी मर जाता है। उन्होंने एक मिसाल दिया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कि गर्मी के दिनों में जो मेढक निकलते हैं, उन मेढक को कोई सड़क पर पड़ा हो पिच्चा एकदम, उसको कूट लीजिए आप। और कूट के जब जुलाई में पानी पहला बरसता है और मेढक निकलते हैं ना, उस पाउडर को थोड़ी उसी गड्ढे में डाल दीजिए, सारे मेढक उसमें मर जाए। उसको जहाँ मुंह में छुआ तो मर गए। तो एक सिद्धांत उन्होंने बताया, मैंने वही क्रिया किया, स्वयं किया। सब ब्रोंकाइटिस सारी बीमारी ही खत्म हो गई। आंखें हमारी अंदर चली गई थी, बिल्कुल हड्डी निकल आया था, ढांचा। लोग देख के मतलब वो हो रहे। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे डेवलप किया, तो एक अनुभव हो गया। तो अब बंदरों के बीच में रहते रहते इतना अनुभव हुआ है कि मेरा पूरे हमारी दुनिया से कहना है कि बंदर और आपकी मशीन एक जैसी है। हमारे बंदर की मशीनरी में बनावट में कोई भी फर्क नहीं है। तो मैंने ये देखा, 11,000 से ऊपर हमारा फौज चल रहा है। मैंने देखा कि इनके पास न राशन कार्ड है, न इनके पास घर है, न चूल्हा है, इनके पास कुछ भी तो नहीं है। और दिसंबर जनवरी के जाड़ों में ये भीगते हैं। बूढ़ा बंदर रात में भीगता है और फिर भी वो जिंदा रहता है। एक हमको ये अनुभव हुआ। तो हमने देखा कि अगर कोई बीमारी को आपको भगाना हो तो आप बंदरों का भोजन मात्र 15 दिन करके देख ले, 16वें दिन 75% आपकी बीमारी भाग जाए। एक अनुभव किया। भोजन, बंदर का नहीं भोजन करता, हम लोग स्वतः अज्ञानतावश नाना प्रकार की बीमारी, कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी दवाइयाँ, कितने डॉक्टर। अरे हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ना भाई। ये दुनिया भर की बीमारी हमारे पास, हाई प्रेशर, लो, ना मालूम कितनी बीमारी, उतने डॉक्टर, उतनी दवाइयाँ। तो आज ये खैर हम तो नहीं कहेंगे बिल्कुल आप बंदर बन जाइए, हम तो खैर बने तो बने, लेकिन आप केवल सब्जी खाना शुरू कर दो,
सब्जी, आप भर पेट सब्जी खाइए। रात में इसबगोल की भूसी ले लीजिए, वो कोई औषधि नहीं है, वह भूसी एक सामान्य चीज़ जैसे रोटी है। अब रोटी औषधि भी है, लेकिन आप अगर शरीर में हो, और हर आदमी करीब पेट से परेशान है। जब आप रोग से परेशान हुए हैं तभी आप लोग आज यहाँ आए हैं और इससे जुड़े हैं। एक मूल जिसका हम बता रहे हैं, आप सब्जी लेना शुरू कर दो महाराज। और यही अब सब्जी में घुइयाँ है, कटहल है, उसको छोड़ करके तो आप सब्जी, केवल सब्जी खाएं। और 15 दिन में देखें जहाँ ये सब साफ हुआ ओवरहालिंग हो गई, आपको लगेगा कि हमारे कोई बीमारी नहीं है। मैं 78 साल का हूँ, मैं 78 में मैं चल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि बीमारी है, क्योंकि उसकी गहराई को हम जान गए। जहाँ कोई गड़बड़ी हुई, 42 साल हो गए हमको भोजन छोड़े, 42 साल नहीं। लेकिन आज हमको आप पूरी परोठा और ये समोसा मंगा के दे दीजिए। आप देखिए तीसरे दिन अस्पताल हम पहुँच जाएंगे। एक तो जलेबी खा के रोज उछलते हैं 50 साल। कौन? पता लग गया तो वहाँ पहुँच जाते हैं। और समोसा, बर्गर और पिज्जा जहाँ मिलता टूट पड़ते और हैं। यहाँ तक एक बड़ी अच्छी बात आपने कही। कल शाम को जब आपका थोड़ा परिचय, अरे जानने को हम शक्ल से जानते थे और ये हमको बहुत पहले से जानते थे, तो मैंने इनको देखा कि ठाकुर साहब के यहाँ मेज पर लैया और क्या क्या था और वहीं चल रहा। तो हमको इन्होंने कहा योगाचार, तो मैंने मन में सोचा थे कि वही बात आ गई। हमने सोचा ये योगाचार को तो जानकारी है तभी योगाचार है। इन लोगों को पेट को लेटर बक्स नहीं बनाना चाहिए। वही बनाए जो मन हो डाल, जो मन हो डाल। तो इस तरह से पेट को लेटर बक्स मत बनाइए, मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और हमारे यहाँ की जो रिवाज है इसके अंदर भी हम आप बदलाव लाएं। अब कहीं चले, चाय को नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा, ये क्या है? अरे बाबा, ये हम लोग देखिए जबरदस्ती नाना प्रकार के चीज़ों को हम लोगों ने समाज में एक बिखेर दिया है। कहीं हुआ गया हम चाय के नहीं पूछे। अब देखिए तो लेटर बस हमने यूनियन कहा कि जब ट्रेनिंग करेंगे तो मैं सोचा भाई वक्त वही टाइम होता है खाने का, और टाइम नहीं हो घड़ी घंटा छोड़ दीजिए। जब भूख लगे तो खाइए। बहुत लोग योगाचार हमको मिले भाई। सोता देखिए श्रीमान जी, जब आप सोता कुछ सीखेंगे, अनुभव करेंगे। आज बंदरों के बीच में रह के हमको मालूम हो गया बंदर क्या कौन कौन जड़ी बूटी खाता, नहीं मालूम। और ये जो है तो हमने अपने मन में हुई वही बात सामने आ गई। कभी भी लेटर बक्स मत बनाइए, मन को कंट्रोल कीजिए। हमने टीवी पर देखा था करीब 10-12 साल पहले, वहाँ उड़ीसा में एक आदमी के पूरे परिवार में वो केवल कच्ची सब्जी खाता था। हमने टीवी में देखा। बहू आई तो सब पूरा घर बैठ गया, लौकी को भरा, न अशोक मसाले, न कोई मसाले, न कोई आगम मसाला, कच्चा। और उन्होंने बताया कि आज तक मेरे खानदान में कोई बीमारी नहीं हुआ। हमारा स्वस्थ शरीर जो है उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अब आप हरापट्टी हैं और डॉक्टर ने बता दिया आप दो पालक रस पियो, है रसगुल्ला आप देख रहे हैं, नौकर आपके रसगुल्ला खा रहे हैं, पालक रस पी रहे हैं और आप पालक रस पी रहे हैं, तो क्या ऐसी जिंदगी से क्या सही है, वही लागू है। दादाजी फिर अब्दुल्ला खा रहे हैं, आप पालक रस पी रहे हो। ये नहीं, देखिए कोई चिंता नहीं। आप ये जो ये क्या नाम, जैसे ये माला लेता हूँ, ये शुगर की बीमारी होती है ना, आप केवल परहेज शुरू कर दीजिए। 1 महीने में शुगर को ढूंढना पड़ेगा। 2 महीने लगेंगे और मधुनाशिनी बाबा रामदेव की जो आ रही उसको जरूर सेवन कर लें। बस खान पान को आपने कंट्रोल किया, सब ठीक। अब हम लोगों के यहाँ भोजन हमने कहा भगवान ये सारे प्राणी जब से धरती पर आए, इनके यहाँ भोजन की मीनू काहे नहीं है?
भोजन क्या, भूख लगे, और जितने आप नेचर के करीब रहेंगे उतनी ही स्वस्थ। बिल्कुल। अब हमारे घर ये में बात सुनो, नेचर के करीब रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति के नजदीक। अब हमारे घर में सब एसी उसी लगा, सब श्रीमती जी को बताए, समझाए, बिटिया को बताए, लेकिन अब है तो है फैशन, लगाए कहीं तो हमने श्रीमती जी 20 बार कहीं कहीं बताओ यहाँ चलत है और वहाँ गर्मी में पड़े। हम कहा देखो हम प्रकृति के गोद में हैं, अब तुम हमसे 3-4 साल छोटी हो तो तुम्हारे शुगर पकड़े और हम ढूंढ ही देंगे, हमारे को रोग का ही नहीं। ये होता है। और एक बात और सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है जो हमको याद आ गई। शायद हमारे इनको हाँ मौर्य जी को शायद न मालूम हो, तो नहीं मालूम तो मालूम करने, खाओ तो पियो मत और पियो तो खाओ मत। कभी किसी जानवर को आपने देखा है, भाई गाय बैल भैंसे वगैरह बहुत से लोग रखते हैं, कभी किसी जानवर को देखा है, किसी गौ माता को देखा है कि वो पानी खा रही है और फिर पानी पी रही है? कभी नहीं देखा, नहीं देखा है ना। इसी प्रकार से खाओ तो पियो मत और पियो तो खाओ मत, अरे दोनों करते हैं। ये नहीं, ज़्यादातर लोग करते हैं। पूरे पूरे विश्व में यही होता है। और हर आदमी पेट का रोगी। रोग है क्या? अज्ञानता, जो हम खान पान की अज्ञानता, बस हम रोगी है, ये होता है। अब चाय बताइए, 1 चाय 2 चाय 4 चाय, तो हमने कहा नहीं अच्छा चाय, जो देखिए चाय की जिनको आदत है, अब बहुत से वो डिब्बे कौन पियो बाबा का, देखिए महाराज वो काढ़ा है, सीधे से बात। एक राजा रायबली में राजा लोधवारी थे, और मैं बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ वो आए तो हमने अरे वाह, वेरी गुड। सही हो गया भैया। वो नहीं आया क्या? अरे वाह, श्रीगत। आइए आइए परवन साहब आइए। वो कैसी माला ला पैसा वापस आ गया, सीधा हो जाइए। हाँ सही है, बहुत तपस्या करी, सीधा हो लगा दीजिए आप। आप रखो गुरु जी, आपको माला। अब आ चुकी पहली बार है जी जी जी। फूलों की माला न पहन के मैं रोटियों की माला पहनता हूँ। हमको रोटी सब्जी भिंडी मूली गाजर किसी की माला पहनाएंगे, वो किसी का काम आ जाएगा। जी भाई एक ये बटनदार अभी सबके साथ होगा, एक ग्रुप हो जाएगा, आप बैठ जाओ।